नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। स्कूल सिर्फ शिक्षा का मंदिर नहीं होते, बल्कि अभिभावकों के भरोसे का सबसे बड़ा केंद्र भी होते हैं। हर सुबह जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल वाहन में बैठाकर विदा करते हैं तो उनके मन में यही विश्वास होता है कि उनका बच्चा सुरक्षित स्कूल पहुंचेगा और सुरक्षित घर लौटेगा। लेकिन जब उन्हीं स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आने लगे तो यह भरोसा सवालों के घेरे में आ जाता है। गाजीपुर में चलाए गए ऑपरेशन सेफ फ्यूचर के दौरान परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालक कितने गंभीर हैं। बुधवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 8 स्कूली वाहनों को सीज कर दिया गया, जबकि 40 वाहनों का चालान किया गया। यह कार्रवाई केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन लापरवाह व्यवस्थाओं पर सीधा सवाल है जिनके भरोसे रोजाना हजारों बच्चों सफर करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर 1 से 15 जुलाई तक चल रहे विशेष अभियान के दूसरे चरण में यह कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक गाजीपुर डॉक्टर ईरज रजा के पर्यवेक्षण में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज, नंदगंज और जंगीपुर में स्कूल वाहनों की सघन जांच की। जांच के दौरान कई वाहनों में गंभीर कमियां सामने आई। कहीं फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था, कहीं बीमा अधूरा मिला, कई वाहनों में अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं था, कुछ वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं मिला, तो कई में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा और स्पीड गवर्न जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण भी नहीं पाए गए। यही कारण रहा कि 8 वाहनों को मौके पर सीज कर दिया गया और 40 वाहनों का चालान काटा गया। हर बार किसी हादसे के बाद यह चर्चा होती है कि नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ, लेकिन क्या हमें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करना चाहिए? अगर किसी वाहन में ब्रेक फेल हो जाए, आग लग जाए, चालक की तबीयत बिगड़ जाए या कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए तो बिना फर्स्ट एड, बिना अग्निशमन यंत्र और बिना सुरक्षा उपकरण के बच्चों की जान किसके भरोसे होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ अभियान चलाने से बदल जाएगी व्यवस्था? यह भी एक गंभीर प्रश्न है। हर साल विशेष अभियान चलते हैं, चालान होते हैं, वाहन सीज होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही लापरवाही लौट आती है। यदि स्कूल प्रबंधन स्वयं हर सप्ताह अपने वाहनों का सुरक्षा ऑडिट कराएं, चालकों का मेडिकल परीक्षण हो, ड्राइवर का पुलिस सत्यापन हो, जीपीएस और सीसीटीवी नियमित रूप से काम करे तथा फिटनेस प्रमाण पत्र समय समय पर नवीनीकृत हो, तभी वास्तविक बदलाव संभव हो पाएगा। अक्सर माता पिता केवल फीस जमा करने तक अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं, जबकि उन्हें यह भी देखना चाहिए कि जिस वाहन से उनका बच्चा स्कूल जा रहा है उसमें आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं या नहीं। यदि किसी वाहन में अधिक बच्चे बैठाए जा रहे हो, चालक तेज गति से वाहन चला रहा हो या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा हो, तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करनी चाहिए। एआरटीओ धनवीर यादव ने स्पष्ट कहा कि फिटनेस परमिट, बीमा, जीपीएस, स्पीड गवर्न, अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स सहित सभी अनिवार्य मानकों की जांच की जा रही है। जिन वाहनों में कमियां मिली उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। वहीं यातायात निरीक्षक बलेंद्र कुमार ने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार, प्रशासन, स्कूल प्रबंधन, वाहन संचालक और अभिभावक सभी की साझा जिम्मेदारी है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता दें। ऑपरेशन सेफ फ्यूचर केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि अब सुरक्षा नियमों की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। अगर इस अभियान के बाद भी स्कूल वाहन बिना फिटनेस, बिना सुरक्षा उपकरणों और बिना आवश्यक दस्तावेजों के सड़क पर चलाए जाते हैं तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जाएगा।
गाजीपुर में हुई यह कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब जिले का हर स्कूल वाहन पूरी तरह सुरक्षित होगा और किसी भी बच्चे की जान लापरवाही की वजह से खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। कानून का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकना भी होना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह अभियान केवल 15 जुलाई तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे वर्ष नियमित रूप से चलता रहे, ताकि हर अभिभावक निश्चिंत होकर अपने बच्चे को स्कूल भेज सके। आखिर सवाल सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य की सुरक्षा का भी है।